नमस्कार। आज की लाइफ में आप अपनी सक्सेस और ग्रोथ को चाहे किसी भी तरह से डिफाइन करिए, लेकिन पैसा, मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस या अपनी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ के किसी ऐसे फेज में हैं जहां पे आप या तो फाइनेंशियली स्टक हैं, फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या फाइनेंशियली लॉसेस बुक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, किसी भी करियर में ग्रो करने के सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं। या तो आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत है और या आपका स्किल सेट ज़बरदस्त है। कभी कभी लोग ऐसे काम या ऐसी फील्ड में भी काम करते हैं जहां पे उनका कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन उनकी स्किल सेट ज़बरदस्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि आइदर डू व्हाट यू लव और स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से आप अपने करंट प्रोफेशन में ग्रो कर पाएं। ये वीडियो चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एक बिजनेस पर्सन हैं, आप दोनों के लिए ही ये लागू होता है। सबसे पहले तो आप ये चेक करें, स्पेशली अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई ऑफिस स्पेस है जिसे आप ओन करते हैं या आपने रेंटेड लिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि कहीं उस हाउस या उस ऑफिस का नंबर किसी इनऑस्पिशियस नंबर पे तो नहीं आता है। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 या 8 की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे जब हम किसी ऑफिस का सेटअप करते हैं या किसी बिजनेस का सेटअप करते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ग्रोथ पाथ की तरफ, कि हम फाइनेंशियली उससे ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो ऑफिस का या हाउस का नंबर है वो एक मटीरियलिस्टिक नंबर पे होना चाहिए। अगर वो है या आपके नंबर से रेजोनेट करता है तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप मेक श्योर करें कि अपने हाउस या ऑफिस के एड्रेस में या तो कुछ चेंजेस करें या तो कुछ रेमेडीज करें। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके हाउस का नंबर 4 और 8 है तो आप उससे पहले FLAT फ्लैट या हाउस नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाउस या ऑफिस का नंबर 8 या 4 नहीं है, लेकिन वो एक मटीरियलिस्टिक नंबर पे भी नहीं आता है, तो भी वो आपको इतनी हेल्प या इतना पुश नहीं देगा जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएं। तो पहले तो इस चीज़ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप चेक करें कि आपका अकाउंट नंबर जिसमें आपका पैसा आता है, चाहे आप सैलरीड हैं चाहे वो आपका करेंट अकाउंट है, उसका नंबर अगेन एक अच्छे नंबर पे, एक हार्मोनियस नंबर पे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मटीरियलिस्टिक नंबर पे आता है या नहीं आता है। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपका अकाउंट जो उस पैसे को होल्ड करता है, अगर वो एक अच्छी वाइब्रेशन से रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो पॉसिबल है कि बहुत सारा पैसा आ तो रहा है लेकिन वो स्टोर या मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो किसी ना किसी वजह से निकलता जा रहा है। तो प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर चेक करें और ये चेक करें कि वो एक मटीरियलिस्टिक नंबर, इनफैक्ट आपके हार्मोनियस रेजोनेट जो आपसे नंबर करता है उस पर आ रहा है या नहीं। तीसरी चीज़, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या बिजनेस पर्सन है तो चेक करें कि आपका सिग्नेचर कैसे करते हैं आप। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि आप कैसे अपने सिग्नेचर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये चेक करें कि आप अपना सिग्नेचर कैसे करते हैं। पूरा नाम लिखते हैं या सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं? लेकिन जितना भी सिग्नेचर करते हैं, क्या वो आपके फेवरेबल नंबर पे ऐड होके आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत लोगों ने अपना नेम करेक्शन तो कराया होता है, उनका पूरा नाम तो बहुत अच्छे नंबर पे आता है, बट उनका फर्स्ट नेम जो वो सिग्नेचर करते हैं वो अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा है। तो इन दैट केस, अगर आपने अपना नाम न्यूमेरिकली या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से करेक्ट कराया है और अगर पूरा नाम एक अच्छे नंबर पे आता है, तो कोशिश करिए कि पूरा नाम लिखें। या अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका फर्स्ट नेम भी एक अच्छे नंबर पे आता है, बिकॉज आपके सिग्नेचर्स यूजुअली इंपॉर्टेंट जगह पे ही यूज़ करते हैं, चाहे किसी फाइल पे, चाहे किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी आप डील साइन कर रहे हैं या किसी अकाउंट में या चेक में, कहीं भी वो इंपॉर्टेंट जगह ही आपका ऑफिशियल सिग्नेचर यूज़ होता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और अगर आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया हुआ है, तो आपके पार्टनर का नंबर आपके लिए हार्मोनियस है या नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे 2 या 3 पार्टनर्स हैं, काम कोई एक पार्टनर कर रहा है और बाकी दोनों की वजह से शायद वो लॉसेस बुक हो रहे हैं, बट इवन दो वो 2 पार्टनर्स या वो दूसरा पार्टनर एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लॉसेस बुक हो रहे हैं, लेकिन सफ़र सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है, जिस वजह से, जिस इंसान की वजह से लॉसेस बुक हो रहे हैं वो फिर भी फ़ायदे में है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दूसरा उतना इनपुट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस तरह से एक इंसान की सफरिंग ज़्यादा है और एक का बेनिफिट ज़्यादा है। तो आप अगर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे पार्टनर है जिसे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, या आपका इनपुट ज़्यादा है, या आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट आपको उतना नहीं मिल रहा है, या आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नंबर, अपने पार्टनर का ये जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है उससे एनालिसिस ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, वो है कि कभी कभी जब आप बड़ी मीटिंग्स में या किसी एक मेजर डील के लिए, मेजर डील साइन करने या किसी बिजनेस प्रपोजल के लिए जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो एक इनऑस्पिशियस डेट का मतलब आपके लिए वो डेट अनलकी है। और अगर आप लकी डेट पे भी जा रहे हैं लेकिन आपने जो कलर्स पहने हुए हैं वो अच्छे नहीं हैं। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि मेरी अक्सर जो बिजनेस डील्स होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, हालांकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि क्या आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, और उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है। सो प्लीज़, अगर आप भी ब्लैक कलर को प्रायोरिटी दे के अपनी बिजनेस मीटिंग्स को ब्लैक कलर के कपड़ों में जाते हैं पहन के, तो जो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली एरोगेंस में कब कन्वर्ट हो जाता है, वो डोमिनेंस में कब कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाले को ये मान लेना चाहिए कि आप सही हैं, और वो एनर्जी आपको इतना सोचने नहीं देती कि आप भी कहीं गलत हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप अच्छी बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाएं, इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाएं, तो हमेशा अपना लकी कलर पहन के जाएं। और अगर आपको अपना लकी कलर नहीं पता है तो ब्लू पहन के जाएं, जो कि हर एक के लिए अच्छे से रेजोनेट करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका अकाउंट नंबर, आपका पार्टनर, आपका सिग्नेचर सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी आपकी कंपनी आपको वो रिजल्ट नहीं दे रही है जो उसे देना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट मेरे एक रीसेंट केस से मुझे दिमाग में आया, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें परफेक्ट थी, बट उनकी कंपनी का नेम जो रजिस्टर्ड था वो एक ऐसे इनऑस्पिशियस नंबर पे था जो कि उनको मटीरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो इनऑस्पिशियस नंबर हैं ये 4 और 8 को ही माना जाता है, हालांकि 4 और 8 के पास अपनी खुद की पोटेंसी बहुत है। तो 4 और 8 को सिर्फ आप अनलकी नंबर मत मानिए। आपके लिए कौन सा नंबर फेवरेबल है, कौन सा नंबर आपके लिए मटीरियलिस्टिकली हेल्पफुल है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं, वेरी गुड, अदरवाइज अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर ये कंसल्टेशन लीजिए। कभी कभी आपकी कंपनी का नाम आपके फेवरेबल नंबर पे तो आता है लेकिन वो मटीरियलिस्टिक नंबर पे नहीं आता। मान लीजिए आप एक नंबर 2 हैं और आपकी कंपनी का नाम भी नंबर 2 पे ऐड होके आ रहा है या 7 पे ऐड होके आ रहा है, तो ये आपके लकी नंबर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है।
अब मटीरियलिस्टिक नंबर की बात करें तो हम 1, 3, 5, 6 को मटीरियलिस्टिक नंबर मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के लिए 1, 3, 5 किसी तरह से अच्छा ही हो सकता है कि आपके जो बाकी नंबर्स हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर हो गया या आपका ज़ोडिएक नंबर हो गया, वो इनमें से किसी नंबर से एंटी हो या उसे हार्मोनियस तरीके से हेल्प नहीं करता हो। वहाँ पे अगर आप अपने खुद का हाफ नॉलेज लगाएंगे तो आपको मोस्ट पॉसिबली नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे एस्पेक्ट आप चेक नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, या ये सारे एस्पेक्ट इन प्लेस हैं, सही हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना नाम चेक कराइए। हो सकता है कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपके अपने नेम में हो। होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो कहीं ना कहीं आप इसे क्रॉस चेक करके ये जान पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके आप जो अपनी मेहनत करते हैं उसको अपनी ग्रोथ जो कि मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट में आपको चाहिए वो बिल्कुल पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।